का राकेश पटेल, नमस्ते, प्रणाम। अभी हम आए हुए हैं, कौन जगह है, बिनवलिया में एक घटना हुआ है। अब घटना जो हुआ है उनके परिवार वाले से रूबरू होंगे कि क्या वस्तु स्थिति है, सारे वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अजरुद्दीन अंसारी। क्या मामला हुआ, कौन कैसे एक्सीडेंट हो गया? सर एक्सीडेंट असल में हम लोग दिल्ली से घर आ रहे थे। दिल्ली से? जी। अच्छा। घर आते समय हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे पे चढ़े। अच्छा। तो एक्सप्रेस हाईवे पे पीछे से अब एक ट्रक वाला आ रहा था, ठीक, जिसने विदाउट इंडिकेटर दिए मेरे साइड में उसने टर्न ले लिया। अच्छा। टर्न लेने के बाद मेरे साइड एक लाइन फ्री थी, जिस लाइन में मैंने अपनी गाड़ी काटने की पूरी कोशिश की। गाड़ी काटते क्रम में उसके पीछे का जो ट्रक का पीछे का हिस्से से मेरे गाड़ी लगी और पलटी खा गई। आपकी गाड़ी? जी। ट्रक के पीछे के हिस्से से लगी? जी। अच्छा। पलटी खा गई। पलटी खाने से इतनी तेज़ पलटी खाई कि मेरी गाड़ी हवा में उड़ गई। हवा में उड़ने के बाद मेरे फादर और मेरी वाइफ, गेट ओपन हो गया झटके से। गेट ओपन होने के बाद वो लोग वहाँ से निकल गए बाहर। अच्छा। वो लोग बाहर निकल के गिर गए रोड पे। अच्छा। फिर मेरे को ध्यान देखा मैं, तो मैं शीशा तोड़ के मैं बाहर मैं भी निकल गया। निकलने के क्रम में देखा तो दोनों आदमी का और एक मेरी बच्ची थी। अच्छा। 3 आदमी का स्पॉट डेथ हो चुका था। अच्छा। होना जब गाड़ी नीचे गिरी तो मेरे एक साले साहब को गहरी चोट आई थी। अच्छा। गहरी चोट आने के बाद जब तक 5-10 मिनट के मतलब अभी मैं अपना सामान देख ही रहा था कि मेरा सामान किधर किधर गया। उसके जब तक प्रशासन आई, प्रशासन से मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने अपनी गाड़ी से मेरे साले साहब को सपई हॉस्पिटल भेजा। अच्छा। सपई हॉस्पिटल भेजने के बाद वहाँ गया तो थोड़ी सी डॉक्टरों की मनमानी की वजह से ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर लेके मैं बाहर बहुत लोगों से गुहार लगाई, लेकिन सहयोग लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं। फिर मैं स्ट्रक्चर के पास से जाके मैंने एमओ साहब से बात किया। तो एमओ साहब भी बोल रहे हैं कि अच्छा फ्री हो जाते हैं तब करेंगे। फिर मेरी उनसे थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई। गर्मा गर्मी होने के बाद उन्होंने फिर ट्रीटमेंट का स्टार्ट करवाया। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर सारा चीज़ सही रहा। जी। और ये 3 लोग, कितने लोग का मृत्यु हुआ है? 3 लोग का मृत्यु। क्या क्या नाम है? मेरे फादर का नाम है मोहम्मद यासीन अंसारी जी। पत्नी का नाम है इल्नियारा खातून जी। और मेरी बच्ची का नाम था जो 7 मंथ की थी, उसका सायरा खातून। इनका कहना है कि 3 आदमी तो एक्सपायर डेट मृत्यु हो गया, लेकिन वहाँ पे एक इनके साले साहब हैं, उनका क्या नाम है? नजबुल्ला अंसारी। नजबुल्ला अंसारी साहब का स्थिति ठीक था, लेकिन वहाँ के सफाई जो है वहाँ पे जिला अस्पताल में ले जाके ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन समय से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण आज उनका स्थिति और क्रिटिकल है। अभी सर वो चीज़ क्रिटिकल नहीं है। बहस होने के बाद तो ट्रीटमेंट सही रहा जब तक हम वहाँ पे थे। फिर मतलब मेरे फादर को और वाइफ को जी दूसरे फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के थ्रू जब वो लोग का डेथ हो गया तो मैं उन लोग को वहीं छोड़ दिया हाईवे पे जी। मैं जो साले साहब को तो उनको लेके मैं सफाई हॉस्पिटल पहुंच गया जी। तो बाद में मेरा डिटेल पुलिस वालों ने लिखा। लिखने के बाद एम्बुलेंस से मेरे फादर को और वाइफ को उन्होंने फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ उन्होंने भेज दिया। वहाँ भेजने के बाद मेरे को इन्फॉर्म कर दिया कि वहाँ आपका फैमिली का डेड बॉडी चला गया है, आप आकर अपना पोस्टमार्टम का जो प्रक्रिया है वो अपना करवाइए। तो मैं उस टाइम अकेला था, मैं तो जाऊं कैसे जी। तो मैं भैया को भी वहीं से फ़ोन कर दिया था। तो मेरे एक चाचा का लड़के, उनका नाम अली अहमद अंसारी है जी। वो दिल्ली में थे। फिर मैंने उनके पास भी कॉल किया, मेरे भैया ने भी कॉल किया उनको जी। तो वहाँ से वो आए। तो उनको आने में लमसम 3.5 घंटे 3-3.5 घंटे लग गए जी। तब तक वहाँ मैं किसी तरह झूठ सच बोल के मैंने पुलिस को हैंडल किया कि हम पहुँच रहे हैं, 10 मिनट में पहुँच रहे हैं इधर। तो वो लोग पहुँचे तो वहाँ जाने उन लोगों को मैं कहा आप लोग फिरोज़ाबाद जाइए, बाकी हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। तो मेरे ससुर पहुँचे सफाई। तो वहाँ पहुँचने के बाद तो हम फिर निकल गए फिरोज़ाबाद। अब ससुर रात में थे तो वो मेरे को सुबह में इन्फॉर्म किए। एक तो मेरी हालत ऐसी गंभीर थी और सुबह में मेरे को कॉल किया कि रात में उन्होंने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसकी हालत से कल से ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है जी। तो हम यहाँ से निकाल के हम गोरखपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। हम गोरखपुर आके वहाँ किसी हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे जी। आज उन लोग का दाह संस्कार हो गया जी। मेरे फादर का और मेरी वाइफ का और बच्ची का 3 आदमी का दाह संस्कार हो गया। जो मेरे साले का ट्रीटमेंट चल रहा था सफाई में, वहाँ से वो लोग सुबह में तकरीबन 6-7 बजे करीब में वहाँ से लेके निकला है लोग।
अब कुछ देर पहले बात हुई थी तो बोल रहे लोग कि हम 3-4 बजे तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। इन्होंने बताया कि सफाई में जो भी व्यवस्था है योगी जी काम के बदौलत जाने जाते हैं, लेकिन योगी जी के राज में स्वास्थ्य विभाग का स्थिति इतना लचर है कि वहाँ पे कोई मरीज जाता है तो उसको ठीक नहीं होता है। जब तक उसके परिवार के लोग रहते हैं तब तक वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करते हैं, जब कोई नहीं रहता है तो वो ट्रीटमेंट ठीक ठाक नहीं करते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि योगी जी के राज में स्वास्थ्य विभाग का स्थिति बहुत ही लचर है, जबकि मानवता नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ का जो डॉक्टर हेड है जी, किसी से पैरवी करने के लिए मैंने कॉल भी किया तो डायरेक्ट कह रहे हैं कौन है, मैं क्या बात तो कीजिए, तो कह रहे हैं हम किसी से बात नहीं करते हैं। जी, ये हालात है वहाँ के डॉक्टरों के। जो हेड डॉक्टर किसी की कोई मतलब नहीं, अपनी बस सैलरी उठाने से मतलब है उनको बस। सरकार जो है मोटी मोटी रकम सैलरी के रूप में देता है, बस उन लोग को अपना खाना पूर्ति करना है। डॉक्टर जो है इस समय हम लोग भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन भगवान का रूप होता है डॉक्टर। और जब डॉक्टर ही दानव बन जाएगा तो क्या होगा। योगी जी से मेरा अपील है कि ये सब स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान दें और स्वास्थ्य विभाग के ऐसे जो चूतिया टाइप के डॉक्टर हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि ऐसा किसी के साथ अनहोनी ना हो और कोई भी मरीज जाए उसके साथ वो लोग अच्छे से बर्ताव करे और बढ़िया से ट्रीटमेंट करे। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।